नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम के एस वेल्थ वाइज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी इंडेक्स पे। आप देख रहे हैं ये निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट है। मार्च 2020 से सितंबर 2024 तक मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई। उसके बाद कुछ करेक्शन देखने को मिला और इस ट्रेंड लाइन को जो जनवरी 2025 में रीच करने की कोशिश की। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया। फाइनली फरवरी 2026 में मार्केट ने इस लाइन को ब्रीच कर दिया। इसको ब्रीच करने के साथ ही मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल गया और उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला हमारे को। अब हम इसको देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। फरवरी मंथ के अंदर 2026 के बाद एक बहुत ही अच्छा करेक्शन हमारे को यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला मार्च 2026 तक, और वहाँ से कुछ रिकवरी देखी गई। और मई में अगेन वो जो तेजी बन रही थी वो फिजल आउट हो गई। अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। 2 फरवरी 2026 को बजट डे के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त उछाल आया और मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई बनाया। आप कह सकते हो कि ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके फिर वापस डाउन होने लगा। इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े गैप डाउन, गैप अप आपको देखने को मिले। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसके अंदर आपको बड़े बड़े गैप देखने को मिलेंगे। 7 अप्रैल के बाद फिर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। अभी हम देखते हैं कि आने वाले वीक के अंदर मार्केट कैसा रहने वाला है। उसके लिए हम मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को मार्क करते हैं। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन और ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। इस सपोर्ट जोन और ये रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन्स के अंदर दो लेवल है। एक लेवल है 24,360 और दूसरा है 24,600। अगर मार्केट 24,360 और 24,600 के बीच में रहती है तो इस रेजिस्टेंस को हम नो ट्रेड जोन भी बोलेंगे।
यहाँ से इस के अंदर से मार्केट इसको ब्रिज करके ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से वापस डाउन भी आ सकता है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बोला जाता है। और यहाँ से अगर ऊपर की दिशा में गया तो ये बुलिश, और इस यहाँ से नीचे की साइड में गया तो ये वापस इस रेंज में आने की कोशिश करेगा। ऐसे ही सपोर्ट के अंदर भी दो सपोर्ट्स हैं। पहला है 23,400 पे, दूसरा है 23,140 पे। तेईस हजार 400 से 23,140 तक भी एक नोड रेंज जोन है। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। सपोर्ट्स भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन जोन भी कह सकते हैं। मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड आया तो मार्केट इसको तोड़ के 23,140 को तोड़ के एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ दे सकता है। अभी बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से 24,600 ब्रीच कर दिया तो 25,200 तक जाने की संभावना है। अगर मार्केट इस नो ट्रेंड जोन से या पहले रेजिस्टेंस 24,360 से को क्रॉस नहीं कर पाता और यहीं से रिवर्स देता है तो ये फिर वापस 23,400 की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार अगर मार्केट 23,400 आने के बाद कुछ टाइम 23,400 से 23,140 के बीच बिताने की कोशिश करेगा, अगर 23,140 को तोड़ दिया तो मार्केट 22,200 तक भी नीचे जा सकता है। अगर मार्केट के मोमेंटम को अभी देखा जाए तो मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से वीकनेस स्ट्रॉन्ग हो रही है। मार्केट के अंदर अभी वीकनेस स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर हम बात करें जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखें तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर ईरान वार एस्केलेट होता है, ज़्यादा एस्केलेट होता है, तो ये जो सपोर्ट जोन है इसके टूटने की पूरी संभावना है और इसके टूटने के बाद मार्केट नीचे जाने। अगर कंडीशंस ऐसे ही रहते हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है और अगले हफ्ते भी इसी तरह का माहौल बना रहता है कि कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखता है, तो मार्केट 23,400 से 24,360 के बीच ही मार्केट घूम सकता है। अगर डी एस्केलेशन हो जाता है तो मार्केट अपर बैंड की तरफ जाके 24,600 के इस जोन को, रेजिस्टेंस को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर ये तोड़ पाता है तो फिर फर्दर 25,200 की तरफ भी इमीडिएटली जाएगा। साथ में अगर हमारे को ये भी ध्यान में रखना है कि क्रूड प्राइस अगर लगातार बढ़ते रहते हैं, रुपया वीक होता रहता है, तो भी मार्केट के नीचे आने की संभावना है। अगर ये स्टेबल रहते हैं तो मार्केट भी इस रेंज के दायरे में ही घूमता रहेगा। अगर क्रूड डाउन होता है, रुपया मजबूत होता है, तो ये ऊपर की साइड में ब्रिज करने की कोशिश करेगा। अगर हम
अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है। कि रिजल्ट की बात करें तो अभी तक के जो भी रिजल्ट जारी हुए हैं उनको देखते हुए लगता है कि वो अभी तक मिक्स रहे हैं। वो न तो सपोर्ट कर रहे हैं एक बुलिश मार्केट को, न ही एक बियर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। मिले जुले रिजल्ट रहे हैं, जिससे कि मार्केट रेंज में ही रहने की ज़्यादा संभावना है। अगर हम एफआईआई और डीआई को देखें तो एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं और डीआई बाइंग कर रहे हैं। मई मंथ की बात की जाए तो लगभग 21,500 करोड़ रुपए की एफआईआई ने अभी तक बिकवाली की है। इसके विपरीत डीआईआई ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। डीआई की खरीदारी मार्केट को नीचे जाने से रोक रही है। अगले हफ्ते अगर इसी तरह से एफआईआई की बिकवाली जारी रहती है, कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इम्प्रूव नहीं होती हैं, ऐसी ही बनी रहती हैं, तो मार्केट एक दायरे में घूमने की कोशिश करे। अगर एस्केलेशन बढ़ता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हैं, क्रूड के भाव बढ़ते हैं, रुपया वीक होता है, तो मार्केट डाउन आने की पूरी संभावना है। अगर डी एस्केलेशन हो जाता है तो मार्केट के अप जाने की पूरी पूरी संभावना है और इस लेवल को तोड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगले हफ्ते की रणनीति बनानी है और उसके आधार पर आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अपने मन से कोई भी ट्रेड ना करें। धन्यवाद दोस्तों।